देखिए, यदि आपने अपने जीवन को उत्सव का रूप दे दिया तो आप वन में भी रहिएगा तो उत्सव मनाते रहिएगा। आप समझ रहे हैं? कई लोग हमेशा मिली ऐसा मुंह बनाए हैं कि पूरा दुनिया का विपत उनके ऊपर पड़ा है, एकदम धुआं उड़ा है चेहरा का। कई लोग देखिए उत्साह में आपको नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे। उत्सव में रहना ये भी स्वभाव है। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू किसी के भी घर जाइए ना तो समस्या न बनिए। कई लोग अपने घर में सरसों का तेल ठोकते होंगे कपार में, लेकिन दूसरे का घर जाएंगे ना तो चमेली का तेल मांगते हैं। अरे इतने शौक है चमेली का तेल ठोकने का तो लेके चलिए। गलत तो नहीं बोल रहा हूं। यदि आपको चमेली का शौक है तो लेके चला करिए, दूसरे को काहे परेशान कर रहे हैं। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू किसी के पास जाइए तो समस्या मत बनिए, यदि बनना ही है तो उसकी समस्या का समाधान बन जाइए, उसको भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। उत्सव में रहिए। भगवान विवाह करके आए श्रीधाम अयोध्या, 11 वर्षों तक उत्सव चल रहा है। और ये उत्सव कहां कहां हो रहा है? भुवन चारि दस भूधार। 4 10 कितना हुआ? कठिन पूछ देने वाली का प्रश्न। 4 10 कितना हुआ? 14। भुवन 4 10 यानी 14 भुवन में ये उत्सव चल रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अयोध्या वासियों के जीवन के सत्कर्म, इस अर्धाली को ध्यान से समझिएगा। सुकृत मेघ बरस ही सुख बारी। अयोध्या वासियों के द्वारा जीवन में किया गया सत्कर्म आज उनके जीवन में बादल बन करके और सुख की वर्षा कर रहा है। समझ में आया? किया गया सत्कर्म बादल बन के सुख की वर्षा करता है। ये प्रसंग कह रहा है, हमको जीवन में यदि सुखी होना है तो बिना सत्कर्म किए हम सुखी होने वाले नहीं हैं। रुपए से सुख नहीं मिल सकता। भ्रम में न रहिएगा कि बहुत रुपया हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। रुपया होने पर आप 5 लाख का बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद कहां से खरीदिएगा? आप महंगा बेड बना सकते हैं, सोना चांदी लगा सकते हैं उसमें, लेकिन उस पर लेटने के बाद नींद कहां से ले आइएगा? हो बड़े बड़े लोग ना टिकिया खाते हैं तब नींद आती है, टेबलेट। किसी महापुरुष ने लिखा, फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते हैं? यदि रुपए से सुख है तब तो आपको बढ़िया चकाचक नींद आना चाहिए। हमिंग आ रही है, हमिंग आनी चाहिए ना हो, क्यों नहीं आती? नींद आती है सत्कर्म से। बिना जीवन में, हमारे कलकत्ता में एक सेठ जी, अब तो है नहीं, वो नहीं रहे अब, पति पत्नी 2 लोग थे, घर में कोई संतान नहीं, ना बेटा ना बेटी, बहुत बड़े आदमी, अरबपति, करोड़ों की कोठी, घर में 14-15 ठे नौकर। लेकिन दोनों लोग को डॉक्टर ने कहा था नमक नहीं खाने का, चीनी नहीं खाने का, तेल नहीं खाने का, मसाला नहीं खाने का, मैदा नहीं खाने का, सब्जी उबाल उबाल के खाते थे दोनों पति पत्नी। और उन्हीं के घर में, उन्हीं के किचन में, उन्हीं के पैसे से, उन्हीं के सामने, उन्हीं के नौकर डेली 56 भोग बना के खाते थे और सेठ सेठानी सब्जी उबाल के खाते थे। अब आप बताइए सुख किसको मिल रहा है? बिना सत्कर्म के सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये सत्कर्म से सुख कैसे मिलता है, दर्शन कराता हूं। कल्पना करिए, इस हंडिया क्षेत्र का कोई बच्चा, कोई लड़का बहुत बड़ा आदमी हो जाए, किसी खेल में पूरे विश्व में नाम कर जाए, आप लोग को गर्व होगा ना? पूरे क्षेत्र को। इस क्षेत्र का भी कोई बच्चा क्रिकेट में है ना? हो हाँ, यशस्वी बाबू यही के हैं। अच्छा ठीक, सूर्यामा कौन बहुत दूर है, लग ही तो है यशस्वी बाबू।
यदि कोई क्षेत्र का बच्चा बहुत बड़ा नाम कर जाए विश्व में, तो वो तो बाहर रहेगा खेलने में, लेकिन क्षेत्र में जैसे कोई बड़ा आयोजन होगा तो उस बच्चे के पिताजी को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया जाएगा कि आज हमारे यहाँ अमुक के पिताजी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। और जब बेटे के पुरुषार्थ के कारण पिता कहीं मुख्य अतिथि बनता है, तो उस समय पिता के हृदय को जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद की व्याख्या दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। पिता अपने बल से मुख्य अतिथि बने, उसका सुख अलग है, अपने संतान के कारण मुख्य अतिथि बने, उसका आनंद अलग है। वो उस समय पिता के एक एक रोम से पुत्र के लिए आशीर्वाद निकलता है। ये मैं व्यवहारिक स्तर पे बता रहा हूं। उसी प्रकार जब हम इस धरती पर सत्कर्म करते हैं, हम यहाँ परमार्थ करते हैं, तो वहां देवलोक में देवता हमारे पितरों को मुख्य अतिथि बना करके बुलाते हैं, उनका माला पहनाकर स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं और कहते हैं आपके कुल में आपकी संतान धरती पर परमार्थ कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, आपकी जय जयकार हो। उस समय हमारे पितृ गदगद होते हैं, और जब पितृ प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद देते हैं, तब जाकर हमारे घर में सुख की वर्षा होती है और शांति की वर्षा होती है। ये कारण है। इसीलिए जितना हो सके परमार्थ करिए, सत्कर्म करिए। महाराज हम बहुत गरीब हैं, क्या करें? अरे सत्कर्म करने के लिए रुपया चाहिए ही नहीं, कोई रुपया नहीं चाहिए। घर में किसी का जन्मदिन आवे ना, उस जन्मदिन के दिन एक पेड़ लगा दीजिए, ये सत्कर्म है। अब पेड़ यूकेलिप्टस का ना लगाइएगा कि 5 साल बाद काट के बेच दें, उसमें भी आदमी दिमाग लगाता है, ऐसा पेड़ लगाओ कि रुपया मिल जाए।